नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआईएमसी देहरादून के बारे में। अगर आपके मन में आरआईएमसी देहरादून से जुड़ा कोई भी सवाल है, और सबसे कॉमन सवाल कौन सा है कि सर हमारे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या हमारा बच्चा आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भर सकता है दिसंबर में? तो मैं आपको बता दूं कि आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 सितंबर है। तो अगर आपने अभी तक अपने बच्चे का आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि आरआईएमसी में मैं आपको बता दूं कि अगर बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, 1,07,500 रुपए फीस है, जिसमें 30,000 रुपए सिक्योरिटी है। जब आपका बच्चा स्कूल से निकलेगा वो 30,000 रुपए आपको रिफंड हो जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि 10,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए का स्कॉलरशिप तो गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप देगी। लेकिन दिक्कत क्या है, पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है, पेरेंट्स को पता नहीं है। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे का फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। 11.5 से 13 साल के बच्चे आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भर सकते हैं। 30 सितंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 1922 में आरआईएमसी देहरादून की स्थापना की गई थी। आरआईएमसी में पढ़ने वाले 80 to 90% बच्चे गारंटेड आर्मी ऑफिसर बन के निकलते हैं। तो आपको करना क्या है, आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बताइए, आपका लड़का है कि लड़की है, एज के अकॉर्डिंगली, क्योंकि आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म लड़कियां नहीं भर सकती हैं। तो सबसे पहले आपको एज बताना है, लड़का है कि लड़की, और तीसरा जो है वो आपको अपना मोबाइल नंबर बताना है। ये 3 चीजें अगर आप हमें मैसेज करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो हमारी कोशिश क्या है कि अगर आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भर सकता है तब तो बहुत अच्छी बात है, हम आपकी मदद करेंगे। आप खुद भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपको भरना नहीं आता है, आपको इंटरनेट वगैरह चलाना नहीं आता है, आपको दिक्कत आती है, या आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फॉर्म गलत हो सकता है, तो आप हमारी मदद से सिर्फ 1,000 रुपए में फॉर्म भरवा सकते हैं। तो आगे चलते हैं और सबसे पहले कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आरआईएमसी देहरादून में हर स्टेट गवर्नमेंट 10,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए का स्कॉलरशिप देती है। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 93,900 रुपीज फीस है, इसमें 30,000 रुपए स्कॉलरशिप है। तो आपको जानकर खुशी होगी कि सिर्फ 60,000 रुपए में, 63,900 रुपीज में रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस। तो जो एससी एसटी वाले हैं, आर्मी वाले हैं, वो ज्यादा जोर लगाएं। बाकी जो सिविलियंस हैं, 1,07,500 रुपए का खर्चा आता है। और आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म आप ऑनलाइन अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, फॉर्म आपके घर पे 7 से 10 दिन के अंदर आ जाएगा। या आप आरआईएमसी देहरादून जाकर के भी ले सकते हैं, वो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, आपका खर्चा बहुत आ जाएगा। और आप हमारे माध्यम से भी फॉर्म भरवा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको फॉर्म भरना नहीं आता है, या कई बार पेरेंट डरते हैं कहीं फॉर्म गलत ना हो जाए, तो वो हमारे माध्यम से फॉर्म भरवाते हैं। तो भी आप हमारी मदद लेकर के फॉर्म भरवा सकते हैं। और अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, ये 2 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं तो आपको कोटा नहीं मिलेगा। फिर आपको जर्नल से ही फॉर्म भरना पड़ेगा। और आपको पता है वैसे ही जर्नल में बहुत ज्यादा मारामारी चलती है, बच्चे बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं जर्नल कैटेगरी से। हालांकि सीट ज्यादा होती है लेकिन बच्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आपके पास एससी एसटी का सर्टिफिकेट है तो आपको फायदा उठाना चाहिए। बलराज जी का मैसेज आ गया, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। सर अगर हम चाहें तो आपके स्कूल में रखकर क्या एनडीए की तैयारी करवा सकते हैं? बिल्कुल जी, हमारे स्कूल में छोटी एज से ही तैयारी करवाई जाती है। सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, यही बच्चे आगे चल के आर्मी ऑफिसर बनते हैं एनडीए के माध्यम से। क्योंकि सैनिक स्कूल से जो बच्चे निकलते हैं वो एनडीए का पेपर देते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से जो बच्चे निकलते हैं वो एनडीए का पेपर देते हैं, आरआईएमसी देहरादून से जो बच्चे निकलते हैं वो एनडीए का पेपर देते हैं, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला से जो बच्चे तैयारी करते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो सैनिक स्कूल में सेलेक्ट नहीं हुआ, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट नहीं हुआ,
गुरुकुल कुरुक्षेत्र में सेलेक्ट नहीं हुआ तो ऐसे बच्चे डायरेक्टली हमारे स्कूल से तैयारी करके एनडीए का एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं। तो देखिए हर बच्चे का लेवल एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चे 1 साल तैयारी करते हैं, आराम से सिलेक्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चे 2 साल तैयारी करके भी नहीं होते हैं। तो डिपेंड करता है बच्चे का लेवल कैसा है ना। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप हमारे स्कूल में आएंगे, आपका बच्चा 2 साल तैयारी करेगा पक्का सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए मेहनत पे डिपेंड करता है, क्योंकि सैनिक स्कूल में भी अगर सेलेक्ट हो गया तो वहां जाके भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, वहां पे भी जाके तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, तो वहां से भी आपके बच्चे को निकाल देंगे। वीरेंद्र कुमार जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल कुंजपुरा 2020 का कट ऑफ साइट पे 226 डाला हुआ है, क्या ये सही है? देखिए आपको बता दूं कि हर सैनिक स्कूल का कट ऑफ अलग होता है। और आपको बता दूं कि अगर आपको सैनिक स्कूल कुंजपुरा की वेबसाइट पे ऐसा दिया गया है तो बिल्कुल सही है। बाकी मैं आपको बता दूं कि हर सैनिक स्कूल अपना कट ऑफ डिक्लेयर नहीं करता है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। किसी सैनिक स्कूल का कट ऑफ 220 आता है, किसी का 240 आता है, यूपी और बिहार का 270 आता है, 60 भी आता है, हाई जाता है, क्योंकि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में बच्चे बहुत ज्यादा हैं, अप्लाई करने वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे ऐसा लिख करके दिया गया है वीरेंद्र कुमार जी, तब तो आपको फिर शक का क्या बात होगी। आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट से देख रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल में पर्टिकुलर कोई सैनिक स्कूल अपना कट ऑफ नहीं बताता है। बहुत ही कम ऐसे स्कूल हैं जिनका पर्टिकुलर कट ऑफ पता चलता है। उसके ऊपर मैंने वीडियो डाल दिया, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान का मैंने डाला है, इसके अलावा मध्य प्रदेश का मैंने डाला है। जो सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट देती है वो हम आपको बताते हैं। अब जैसे कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिनका ऑफिशियल कट ऑफ नहीं दिया जाता है, तो हम आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता है, हम अपनी मर्जी से आपको कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अधोल रॉय जी का मैसेज है, आज उन्होंने कॉल किया था और रिप्लाई नहीं मिला। देखिए अब फॉर्म निकल चुके हैं, RIMC देहरादून का फॉर्म निकल चुका है, कॉल्स ज्यादा आ रही हैं। तो आपको क्या करना है, आप दोबारा से कॉल कीजिए, हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे। अब जो टाइम आ चुका है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब पेरेंट्स को दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि अब कॉल्स ज्यादा आती है और कई पेरेंट्स तो बार बार कॉल करते हैं, 4 बार 5 बार कॉल करते हैं। जब पूरी तसल्ली हो जाती है तब जाकर के एडमिशन करवाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अब नॉर्मल से ज्यादा कॉल्स आती है, तो हो सकता है कि आपको 2 बार कॉल लगाना पड़े, 3 बार कॉल लगाना पड़े। अधोल रॉय जी दोबारा से कॉल लगाइए, आपकी मदद जरूर की जाएगी। और मैं लाइव आ रहा हूं, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है आप मुझसे सवाल पूछिए। इसीलिए तो मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूं, ताकि किसी पेरेंट्स को दिक्कत ना आए। मेरा बस एक ही सपना है कि आपका बच्चा ग्रीन यूनिफॉर्म पहने, मजा आ जाएगा जब आपका बच्चा ग्रीन यूनिफॉर्म पहनेगा और ये दोनों साइड बढ़िया स्टार्स लगेंगे, मजा आ जाएगा। तो मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। इसके अलावा आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाइए, आप कहीं बाहर से बुक्स लीजिए, या आप हमारे स्कूल में तैयारी करवाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा कोशिश क्या है कि आप कहीं से भी तैयारी करवाइए, लेकिन तैयारी जरूर करवाइए। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। विकास कुमार जी का मैसेज, सर यूपी सैनिक स्कूल के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए RIMC देहरादून की कितनी सीट्स हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि यूपी, जो भी, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, तो जो बड़े स्टेट हैं जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, जहां से ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, जो बड़े बड़े स्टेट हैं, वहां पे 2 सीट्स होती हैं। और जो छोटे छोटे स्टेट है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, जो छोटे छोटे स्टेट है, ठीक है, आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, जो छोटे छोटे स्टेट है जहां से कम बच्चे अप्लाई करते हैं, वहां पे सिर्फ 1 सीट होती है। दिसंबर में जो एग्जाम होता है उसमें टोटल 25 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, जून में जो एग्जाम होता है उसमें टोटल 25 बच्चे सिलेक्ट करते हैं। तो फॉर्म निकल गया है, 30 सितंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आपको करना क्या है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाना है। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हमारे काउंसलर से पूछो कि हम अपने बच्चे को कैसे तैयारी करवाएं, कौन सा तरीका सही रहेगा। क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, मैं चाहता हूं कि आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल में भेज के तैयारी नहीं करवा सकते, हर पेरेंट्स के पास बहुत पैसा नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं 14,999 रुपए का कोर्स ले रहे हैं,
उसमें आपको 15 बुक्स का सेट और RIMC देहरादून का फॉर्म हम आपको फ्री दे रहे हैं। ठीक है जी। तो कोई भी बच्चा जो अभी 7th क्लास में पढ़ रहा है या 8th क्लास में पढ़ रहा है या 9th क्लास में पढ़ रहा है, 14,999 रुपए में RIMC का पूरा ऑनलाइन कोर्स ले सकता है, जिसमें आपको बुक्स मिल जाएंगी। बुक्स लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका बच्चा सारा दिन कंप्यूटर पे नहीं पढ़ सकता, लैपटॉप पे, या सारा दिन मोबाइल नहीं चला सकता है। तो आपके बच्चे ने 4-5 घंटे ऑनलाइन पढ़ लिया, उसके बाद बुक्स लेकर के उसमें आराम से प्रैक्टिस कर रहा है। तो सारी चीजें समझने वाली हैं। हर पेरेंट्स की प्रॉब्लम अलग है। अब बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। ऐसे पेरेंट्स को हम क्या कहते हैं कि आप सिर्फ ऑनलाइन कोर्स लीजिए घर पे बैठ करके तैयारी। लेकिन अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करवा रहे हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की या RIMC देहरादून की, तो आपको प्रॉपर लाइव क्लासेस के माध्यम से सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक प्रॉपर 10 घंटे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये पेपर बहुत डिफिकल्ट होते हैं। जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, उसका पेपर सिंपल आता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उसके लिए सिर्फ ऑनलाइन कोर्स लेकर के धीरे धीरे तैयारी करा सकते हैं। समुलतला आवासीय विद्यालय हो गया, यूपी विद्या ज्ञान हो गया, नेत्रहाट हो गया, नेत्रहाट स्कूल जो हो गया वो आपका झारखंड वालों के लिए, समुलतला आवासीय विद्यालय बिहार वालों के लिए फ्री में तैयारी होती है, जवाहर नवोदय विद्यालय बिल्कुल फ्री में, यूपी विद्या ज्ञान बिल्कुल फ्री में तैयारी होती है। तो हर पेरेंट्स की प्रॉब्लम अलग है और हर पेरेंट्स का केस अलग है, प्रॉब्लम अलग है और उसका सॉल्यूशन भी अलग है। तो पेरेंट्स को क्या करना है, अपने बच्चे का एज क्राइटेरिया, लड़का है कि लड़की, और तीसरी चीज अपना मोबाइल नंबर, ये 3 चीजें आप हमें मैसेज कर दीजिए। हम क्या करें, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि एज के अकॉर्डिंगली आपका लड़का या लड़की कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। आगे चलते हैं। बहुत और पेरेंट्स को इस टाइम समझना पड़ेगा, कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही है। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को तैयारी करवाना चाहते हैं, कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए। जब आपको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन हो जाए तभी आपको एडमिशन करवाना है। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, 1 बार कॉल करो, 2 बार कॉल करो, 4 बार कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि आपको प्रॉपर पहले काउंसलिंग किया जाए कि एज के अकॉर्डिंगली आप कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, कौन सा स्कूल महंगा है, कौन सा स्कूल सस्ता है। क्योंकि देखिए, आप लोग बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करवा सकते। मुझे भी पता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल तैयारी करवा सकते हैं। अजय त्यागी जी का मैसेज, क्या RIMC देहरादून का एग्जाम ऑनलाइन होता है? RIMC देहरादून का एग्जाम ऑफलाइन होता है और वो भी सब्जेक्टिव होता है, यानी आपको आपको लिखना पड़ेगा, उसमें सॉल्यूशन आते हैं। जैसे सैनिक स्कूल हो गया, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो गया, उसका पेपर भी ऑफलाइन होता है, लेकिन उसमें गोला लगाना पड़ता है। 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन पे आपको गोला लगाना पड़ता है। जबकि RIMC देहरादून का एग्जाम सब्जेक्टिव होता है, इसीलिए इसकी बुक्स भी अलग आती हैं, इसका ऑनलाइन कोर्स भी डिफरेंट होता है और इसका पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, हद से ज्यादा। तो RIMC देहरादून, अगर आप सोचेंगे कि आप ऐसे ही घर से बिठा करके तैयारी करेंगे और नॉर्मल 4-5 घंटे पढ़ेगा और सिलेक्ट हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे स्कूल का सपना छोड़ दीजिए। अगर ढंग से तैयारी करना है तभी तैयारी करवाइए, अदरवाइज बच्चा स्कूल की पढ़ाई में, RIMC की पढ़ाई में कंफ्यूज होता है, परेशान होता है। सिर्फ 40,000 रुपए में अगर आपका बच्चा हमारे यहाँ पे अगस्त से लेकर के मार्च तक आराम से तैयारी कर सकता है। तो आपको बता दूं कि RIMC देहरादून का एग्जाम, एक पेपर होता है 1 और 2 जून को, उसका फॉर्म मार्च में भरा जाता है, और एक पेपर होता है 1 और 2 दिसंबर को, जिसका फॉर्म अगस्त और सितंबर में भरा जाता है हर साल। तो फॉर्म निकल गए, 30 सितंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और आपको अजय त्यागी जी, आपको RIMC देहरादून का एग्जाम ऑफलाइन दिलवाना है। ठीक है जी। और जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो स्टेट कैपिटल होती है, जैसे यूपी में कैपिटल क्या है, लखनऊ, बिहार की राजधानी क्या है, पटना, ठीक है जी, वहां पे इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, स्टेट कैपिटल में। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेरेंट्स का मैसेज आया, क्या लड़कियां RIMC देहरादून का एग्जाम दे सकती हैं? लड़कियां नहीं दे सकती। लड़कियां सिर्फ और सिर्फ सैनिक स्कूल, किट्टूर सैनिक स्कूल जो कि आपका कर्नाटका में, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एग्जाम दे सकती हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जाम दे सकती हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे सकती हैं। लड़कियों के लिए स्कूल अलग होते हैं, लड़कों के लिए अलग होते हैं।
और कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं जो कॉमन है, जैसे सैनिक स्कूल हो गया। पहले एडमिशन नहीं होता था, लेकिन अब लड़कियों का सैनिक स्कूल में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो लड़कियों के लिए मैं यही कहूंगा कि जो सैनिक स्कूल है, गुरुकुल हो गया, ये बहुत अच्छे स्कूल है। इसमें अगर आपका बजट बहुत हाई फाई है तब तो आप गुरुकुल में तैयारी करवा सकते हैं, किट्टूर सैनिक स्कूल के लिए तैयारी करवा सकते हैं, ओक ग्रोव स्कूल के लिए, आर्मी पब्लिक। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तब तो आपको तैयारी करवानी है सैनिक स्कूल के लिए, सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, अगर आप 10, 20, 50 हजार भी नहीं खर्च कर सकते हैं, तो आपके लिए लड़कियों के लिए कौन सा स्कूल है? जवाहर नवोदय विद्यालय। उत्तर प्रदेश वालों के लिए यूपी विद्या ज्ञान क्लास 6 में एडमिशन होता है। बिहार वाली लड़कियों के लिए है समुतला आवासीय विद्यालय, और झारखंड की जो गर्ल्स हैं उनके लिए नेत्रहाट स्कूल। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग कोटा मिलता है, अलग अलग स्कूल बनाए गए हैं। अंकित राजपूत जी का मैसेज है, सितंबर में स्कूल खुलने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि 6 सितंबर को एनडीए का एग्जाम हो रहा है, 13 सितंबर को आपका नीट का एग्जाम हो रहा है, आईआईटी का एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, क्लैट का एग्जाम हो रहा है। तो स्कूल खुलने की संभावना सितंबर में बहुत ज्यादा है। बाकी ऑफिशियली अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई दिक्कत आए या आपको कोई गलत जानकारी मिले। जब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं मिलती है, जब तक उसके ऊपर कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं होती, तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला। बेवजह रूमर्स फैलाना मेरा काम नहीं है। आयुष कुमार जी का मैसेज, सैनिक स्कूल नालंदा में स्कॉलरशिप में अमाउंट क्या है और हम स्कॉलरशिप कैसे पाएंगे? देखिए, आपकी जो सालाना आय होती है उसके अकॉर्डिंगली होता है। अगर आपकी मंथली आय 12,000 रुपए से या 10,000 रुपए से कम है, तो आपको 35 से 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इंडिया में जितने भी सैनिक स्कूल हैं, जरूरी नहीं है सैनिक स्कूल नालंदा, चाहे वो सैनिक स्कूल कुंजपुरा है, चाहे वो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है, झुंझुनू है, चाहे वो महाराष्ट्र में सतारा है, आपको इस चीज को समझना है कि सैनिक स्कूल में 10,000 रुपए, सॉरी, आपको बता दूं कि 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, सरकार आपको देती है। आर्मी वालों को बिल्कुल फिक्स है, 32,000 रुपए मिलते हैं, जो जेसीओ होते हैं, ओआर कैटेगरी के होते हैं, और जो जेसीओ कैटेगरी से नीचे आते हैं उनको मिलता है। जो जेसीओ या ऑफिसर रैंक पे आते हैं उनको सिर्फ 16,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिलता है। आगे चलते हैं। एक पेरेंट्स का मैसेज है, मैंने जून के लिए फॉर्म फिल किया था लेकिन आरएमसी का जो रिप्लाई नहीं आया। देखिए, जो जून वाला एग्जाम है वो सितंबर में कंडक्ट किया जाएगा, और जो दिसंबर वाला एग्जाम है उसका फॉर्म निकल चुका है। आप दोबारा से, अगर आपकी एज है तो अप्लाई कर दीजिए, प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। और 30 सितंबर लास्ट डेट है, 1 और 2 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो अभी जून वाला एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको पॉजिटिव लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा तैयारी करने का मौका मिल रहा है। आगे चलते हैं, और एक पेरेंट्स का मैसेज है, आधार कार्ड के बिना आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको चाहिए एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। दूसरा, आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। तीसरा, अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर आप डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्विंग सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल से आपको अटेस्ट करवाना है, बस आपको, आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और आपके बच्चे का फॉर्म, आपके बच्चे का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। एक पेरेंट्स का मैसेज है, क्या आपके स्कूल में अभी एडमिशन खुले हुए? बिल्कुल जी, अगस्त से लेकर के मार्च तक बहुत ही नॉमिनल फीस चल रही है। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से तैयारी करवा रहे हैं, सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक, और शाम को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक आपका बच्चा तैयारी कर सकता है बड़े आराम से। धीरे धीरे तैयारी करवाइए, आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव टाइम आ रहा है आप लोग, और सिर्फ 5 महीने का समय रह गया है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 5 महीने का समय। तो रिटर्न एग्जाम के बाद हम आपको इंटरव्यू और मेडिकल के लिए तैयारी करवाएंगे। शॉर्टकट ट्रिक्स के टीचर अलग हैं, इंटरव्यू की तैयारी अलग करवाई जाती है। बाकी मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके,
हर रोज आपको यूट्यूब पे हम लोग वीडियोस डालते हैं। दोपहर को 3 बजे सॉल्ट सैंपल पेपर की वीडियो 6th क्लास की, और दोपहर को 4 बजे 9th क्लास का डालते हैं, ताकि आप लोग डेमो भी ले सकते हैं। आप लोग धीरे धीरे टीचर्स की क्वालिटीज को देखिए। आप पहले पूरा चेक कीजिए, फिर एडमिशन करवाएं। आप कहीं से भी करवा सकते हैं। मेरा मेन मानना यह है कि आपको तैयारी करवानी है। हिंदुस्तान में आप किसी भी कोने से तैयारी करवाइए, जहां से आपको ठीक लगता है, लेकिन तैयारी जरूर करवाइए। बस मेरी बस यही सोच है कि आपके बच्चे की सक्सेस में, आपके बच्चे की ग्रोथ में अगर मेरा भी थोड़ा सा नाम जुड़ गया तो मजा आ जाएगा। बस चंदा जी का मैसेज है, आरएमएस का फॉर्म, आरएमएस में कॉल सेंटर पर फोन करके मंगवा सकते हैं, डीडी के माध्यम से, डीडी के माध्यम से मंगवा सकते हैं, या आप वहां पे जा करके भर सकते हैं। 2 पासपोर्ट साइज लेकर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर, बेलगांव या बेंगलोर जाइए। 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाना है, वहां पे भी आप जा करके भर सकते हैं। डीडी के माध्यम से कभी मत मंगवाइएगा। मैं बार बार बताता हूँ, डीडी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। कई बार क्या होता है, क्योंकि सरकारी पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाता है, दिक्कत आ जाती है। कई बार आपके पास डेट निकल जाती है, तब फॉर्म आता है। या तो खुद भरिए, या तो आप हमारे माध्यम से सिर्फ 1,000 रुपए में आप फॉर्म भरवा सकते हैं, और आप फ्री में हमारे यहाँ से काउंसलिंग करवाइए। हमें कॉल कीजिए, हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। आपको करना क्या है, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, लड़का है कि लड़की, मेल या फीमेल, और अपना मोबाइल नंबर मुझे मैसेज कीजिए। आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है एज के अकॉर्डिंगली। तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आयुष कुमार जी, जब एडमिशन मिलेगा उसके बाद आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करना होता है। एडमिशन से पहले मैं आपको कैसे बताऊं कि स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा। जब आप वहां पे एडमिशन, आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, तो वहां पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए सैनिक स्कूल वाले सब आपको गाइड करते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ पेरेंट्स खतरनाक है, अभी एडमिशन हुआ ही नहीं है, पैसा लेना कैसे है उसकी तैयारी पहले ही चल रही है। पहले बच्चे को तैयारी करवाओ धीरे धीरे। जब आपका बच्चा सैनिक स्कूल में पहुंच जाएगा, सैनिक स्कूल वाले, वहां के जो प्रिंसिपल हैं, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, वो आपके बच्चे को पूरा सिखाते हैं, फॉर्म अप्लाई करवाते हैं, आपके बच्चे की मदद करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उन्होंने अभी तैयारी करवाई ही नहीं, पैसा लगाया ही नहीं, वो पहले ही प्लान कर रहे हैं वो पैसा आएगा कैसे, जो हम लगाएंगे वो आएगा कैसे। खतरनाक लोग हैं भाई। थैंक यू सो मच आयुष कुमार जी, मैसेज करने के लिए। बहुत प्यारा मैसेज है आपका। हरमीत कौर जी अपने बच्चे को राय स्पोर्ट्स स्कूल में अप्लाई करवाना चाहती है। 20 मई 2014 है डेट ऑफ बर्थ। 20 मई 2014, 20 मई 2014 वाला बच्चा अगले साल भरेगा। इस साल आपका बच्चा ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम दे सकता है 3rd क्लास के लिए। इस साल देगा 3rd क्लास के लिए, अगले साल 4th क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल का भी देगा, ओक ग्रोव स्कूल के लिए भी देगा। तो हरमीत कौर जी पहले तैयारी करवाइए। तो पहले तैयारी करवाने से क्या फायदा है कि वो गलतियां राय स्पोर्ट्स स्कूल में नहीं करेगा। वो इस साल पेपर देगा, सीखेगा धीरे धीरे। हर संडे को हमारा वीकली टेस्ट होता है। अगर आपको वीकली टेस्ट की जानकारी नहीं है तो मैं आपको लिंक दे रहा हूं, वीकली ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करो, अपने बच्चे को हर संडे फ्री टेस्ट दिलवाओ। पिछले साल हम इसके 10,000 रुपए लेते थे, इस साल कोरोना वायरस की वजह से हमने फ्री कर दिया है। आपका बच्चा आराम से 3 घंटे सैनिक स्कूल का टेस्ट देगा, आराम से 2 घंटे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का टेस्ट देगा, आराम से 2 घंटे सेंट्रल हिंदू स्कूल हो गया, जवाहर नवोदय विद्यालय का टेस्ट दे सकता है। आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन करवाना है, और टेस्ट देने के बाद उसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। पूरा सॉल्यूशन, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, और मैथ्स को उसको उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, उसका ये आंसर कैसे आया, पूरा सॉल्यूशन दे रहे बिल्कुल फ्री में। तो इस साल आपको तो खुश होना चाहिए कि कोरोना की वजह से आपके बच्चे को तैयारी करवाने का ज्यादा टाइम मिल रहा है। मौसमी सरकार जी का मैसेज, मेरा बेटा आरएमएस में सेलेक्ट हुआ है सर, स्कूल से टीसी वाले ले लिया है, बट कोरोना के लिए एडमिशन नहीं हो रहा है, प्लीज गाइड करें, आरएमसी का फॉर्म भर सकते हैं। मौसमी सरकार जी, इस टाइम पूरी दुनिया में स्कूल और कॉलेज बंद है, तो आप
फालतू में क्यों परेशान हो रहे हैं? कोई आपका बच्चा ऐसा अकेला तो है नहीं कि जो स्कूल नहीं जा रहा है। सिर्फ आपके बच्चे को तो दिक्कत आ नहीं रही है, या सिर्फ आप ही परेशान नहीं है, पूरी दुनिया भर में सारे स्कूल और कॉलेज बंद है। तो सबसे पहले मैं आपको ये करूंगा कि फालतू में परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। बेवजह क्यों आप अपने आप को परेशान कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने बच्चे का एज बताइए, अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो आप आरएएमसी देहरादून का फॉर्म जरूर भरवाइए। अपॉर्चुनिटीज को कभी भी मिस मत कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने से अपॉर्चुनिटी आती है और चली जाती है। तो अपॉर्चुनिटीज को आप तभी पकड़ पाएंगे जब आप पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, स्मार्ट होंगे। तभी मैं कहता हूं कि सिर्फ तैयारी करवाओ। अगर आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा होता तो आप इस तरह का सवाल नहीं करते, अब तक आपके बच्चे का फॉर्म भर भी गया होता। तो जो भी बच्चे हमारे स्कूल से तैयारी करते हैं उनकी मैं हर रोज आपको बता दूं कि हफ्ते में 2 से 3 दिन मैं उनकी डिफेंस की ट्रेनिंग पर्सनली करता हूँ। दोपहर को 3 बजे से लेकर के 3:40, यानी 40 मिनट का मेरा लेक्चर पक्का है। डिफेंस की ट्रेनिंग, मेडिकल की ट्रेनिंग, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कब भरने हैं, कैसे भरने हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ज्यादा किस पे ध्यान देना है, कम किस पे ध्यान देना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी ट्रेनिंग मैं पर्सनली देता हूँ। तो मौसमी सरकार जी, वैसे ही प्रॉब्लम्स लोगों की लाइफ में बहुत है, तो आपको बचना चाहिए इन सब बातों से। क्यों फालतू में आप परेशान हो रहे हैं? जब पूरी दुनिया भर में स्कूल कॉलेज बंद है तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? आप इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए, अपने बच्चे को तैयारी करवाइए। आपको इंटरव्यू के लिए टाइम मिल गया है, आपकी किस्मत अच्छी है, मैं तो ये कह रहा हूं। क्योंकि ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनको इतना टाइम मिल गया, इतना टाइम मिल गया है, ऐसे भी बच्चे हैं। और आप देख लेना फिर भी बच्चे इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो घर पे छुट्टियां मना रहे हैं, वो तो लॉकडाउन एंजॉय कर रहे हैं, तो वो तो घर पे कोरोना कोरोना खेल रहे हैं। आप समझिए इस चीज को। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को इतना टाइम मिल गया है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने मिलने के बाद भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाएंगे, मेडिकल नहीं क्लियर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ परेशान हो रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया है लेकिन मुझे बुलाया नहीं जा रहा है। और बहुत सारे स्मार्ट बच्चे ऐसे हैं जो इस टाइम खुश होकर के तैयारी कर रहे हैं, शुक्र है मुझे 5 महीने का टाइम मिल गया है, मेरी किस्मत अच्छी है। क्योंकि सबको 5 महीने का टाइम नहीं मिलता है, हर साल कोरोना नहीं आता है, समझिए। अजय त्यागी जी का मैसेज, सर आरआईएमसी देहरादून में और उत्तर प्रदेश में कितना डिस्काउंट मिलता है? देखिए हर स्टेट का स्कॉलरशिप डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि आप ये मान के चलिए कि हर स्टेट में 20 से 30 हजार रुपए का मिनिमम स्कॉलरशिप मिलता है। बाकी अगर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, मैं आपको लिंक दे रहा हूं आरआईएमसी देहरादून का, वहां पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियोस बनाई हुई है। आप यूट्यूब पे लिखिए आरआईएमसी देहरादून स्कॉलरशिप बाय इंजीनियर विनय राय, आपको पूरी वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने स्टेट वाइज बताया हुआ है किस किस स्टेट के बच्चे को कितना कितना स्कॉलरशिप मिलता है। तो कम से कम मान के चलिए कि 20 से 30 हजार रुपए का स्कॉलरशिप जरूर मिलेगा। सैनिक स्कूल मैनपुरी क्लास 9th के लिए कितनी सीट्स है? अभी मैनपुरी में 9th क्लास में एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ क्लास 6 में ही हुआ है। तो यूपी वाले जो बच्चे हैं वो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल उत्तराखंड के लिए अप्लाई करते हैं। कृष्णा जी का मैसेज है, मैंने तो मार्च में ही आरआईएमसी का फॉर्म भर दिया है भैया, दोबारा फॉर्म निकल गया दिसंबर वाले एग्जाम के लिए। तो कृष्णा मिश्रा जी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आपने मार्च में जो फॉर्म भरा था वो जून में एग्जाम होने वाला था, जो कि अब सितंबर में होगा। और अभी जो फॉर्म निकला है उसको जल्दी से भर दीजिए। 1 और 2 दिसंबर को आपका बच्चा एग्जाम देगा। 2 बार चांस मिल रहा है तो भरो आप, आपको फायदा होगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजकुमार घोष जी का मैसेज है, बंगाली बाबू है हमारे, वेस्ट बंगाल सैनिक स्कूल पुरुलिया के लिए जानकारी लेना चाहते हैं कि बिल्कुल जी 6th क्लास के जो बच्चे हैं वो बंगाली में भी पेपर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है,
अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो फिर इंग्लिश में ही पेपर दिलवाना, क्योंकि आगे चल के आपको फायदा इंग्लिश का ही मिलेगा, क्योंकि जब 9th में जाएगा दिक्कत आएगी। तो राजकुमार जी, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, इंग्लिश में तैयारी करवाइए। इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। कल को बच्चा देश दुनिया में कहीं जाएगा तो हिंदुस्तान के बाहर जाएगा या हिंदुस्तान में आएगा, तो इंग्लिश जो होती है वो एक कॉमन लैंग्वेज होती है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको, अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल है, सीबीएसई बोर्ड से तैयारी कर रहा है, तो इंग्लिश में ही पेपर दिलवाइएगा। अदरवाइज कोई मजबूरी है फिर तो हिंदी में दिलवाइए या बंगाली में दिलवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मेल है कि फीमेल, और मोबाइल नंबर, ये 3 चीजें मैसेज कीजिए। आपके मोबाइल पे अभी मैसेज आ जाएगा कि आपका बच्चा कौन कौन सा एग्जाम दे सकता है, एज के अकॉर्डिंगली कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। आगे मैसेज आ चुका है, राजस्थान में कितनी सीट्स हैं। देखिए, जो बड़े स्टेट हैं, अगर आप आरआईएमसी देहरादून की बात करें, जो बड़े स्टेट हैं जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, वहां पे 2 सीट्स होती हैं। और ऐसा फिक्स नहीं है, आपको इस चीज को समझना है, ऐसा फिक्स नहीं है, क्वालिफाइंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो बड़े स्टेट है वहां पे 2 सीट्स होती हैं। और अगर आप सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं, तो सैनिक स्कूल में अगर हम लोग बात करें, क्लास 6 थी तो 100 सीट्स होती हैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में, और 9th क्लास में 30 सीट्स होती हैं। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकित राजपूत जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में डेली रूटीन क्या है? जैसे सैनिक स्कूल में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, आरआईएमसी देहरादून में डिफेंस की ट्रेनिंग करवाई जाती है, सेम हमारा भी वही रूटीन है। बच्चे सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं, 1 घंटा रनिंग, एक्सरसाइज, पीटी, योगा करते हैं। उसके बाद नहाने धोने फ्रेश होने के बाद सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक प्रॉपर क्लासेस चलती हैं। फिर दोपहर को 2 घंटे बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है। शाम को 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक बच्चे क्या करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे काम करते हैं। लंच करने के बाद, सॉरी, डिनर करने के बाद रात को 2 घंटे टीचर्स उनको सेल्फ स्टडी करवाते हैं, उनको क्या क्या उनको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और फिर बच्चे 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाते हैं, फिर सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। तो पूरा डिफेंस वाला ही रूटीन हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा जो स्कूल है उसका नाम है कैरियर डिफेंस स्कूल। आगे चलते हैं। राजकुमार घोष जी का अगला सवाल मुझे समझ में नहीं आया। कृष्णा जी का मैसेज है, नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकल चुका है और उसकी लास्ट डेट क्या है? जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म अभी नहीं निकला है। मैं आपको वादा करता हूँ, जैसे ही फॉर्म निकलेगा आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मैं आपको वादा करता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको गाइड करूंगा, आपको मोटिवेट करूंगा। और अगर कोई भी पेरेंट जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, 9,999 रुपए में आपको हम ऑनलाइन कोर्स के साथ, आपको हम बुक्स का जो सेट है जवाहर नवोदय विद्यालय का वो फ्री दे रहे हैं, और आपका एक फॉर्म जवाहर नवोदय विद्यालय का टोटली फ्री भरा जाएगा। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। जो हमारे स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं वो पूरा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, सॉल्व सैंपल पेपर, उसमें आपको जवाहर नवोदय विद्यालय, सेंट्रल हिंदू स्कूल, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ये सारे सैंपल पेपर भी आपको मिलेंगे, ताकि आपका बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय के साथ साथ और भी स्कूल्स के एग्जाम दे सके, पेपर दे सके, तैयारी कर सके। जितना ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करेगा, चैप्टर वाइज नोट्स, असाइनमेंट्स, आपको एग्जाम की सारी जानकारी, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको रेगुलर मैसेजेस आएंगे, उनको रेगुलर हम लोग मैसेजेस भेजते हैं कि कौन कौन से फॉर्म निकल चुके हैं, ताकि दिक्कत ना आए। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं और उसके बाद भी आपको जानकारी नहीं मिल रही तो फिर फायदा क्या है जुड़ने का? तो जो भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको हमारी टीम हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी, और आपको रेगुलर मैसेजेस आएंगे कौन कौन सा फॉर्म भरना है, कौन कौन सा नहीं भरना है, कौन कौन सा फॉर्म कब निकलता है, कब नहीं निकलता है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोज नायक जी का मैसेज, सैनिक स्कूल सतारा का कट ऑफ कितना है महाराष्ट्र का?
कम से कम 220 230 नंबर मान के चलिए। हर सैनिक स्कूल का कट ऑफ अलग होता है और महाराष्ट्र वाले जो है वो ऑफिशियली कट ऑफ को डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूँ। हर सैनिक स्कूल का कट ऑफ 220 230 के नंबर के 240 नंबर के बीच में आता है। बाकी कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे ज्यादा बच्चे हैं, महाराष्ट्र में तो यहाँ का कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाता है। ठीक है जी। श्याम रावत जी का मैसेज है, क्या एनसीईआरटी बुक्स हेल्प करेंगी सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए? बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ ओवरव्यू होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, पेपर का लेवल काफी हाई आता है। ठीक है जी। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करें तो आपको अलग से बुक्स लेनी पड़ेगी। इवन सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की बुक आरआईएमसी देहरादून में भी काम नहीं आती है, क्योंकि आरआईएमसी देहरादून और सैनिक स्कूल में जमीन और आसमान का अंतर है। और आप किसी भी प्रोफेशनल अच्छे टीचर्स को चेक करवा सकते हैं, दोनों की बुक्स में काफी डिफरेंस होता है। विकास जी का मैसेज है, मध्य प्रदेश में गर्ल्स के लिए कौन कौन से स्कूल हैं? देखिए, मैं स्पेशली स्टेट वाइज नहीं बताता हूँ, लेकिन अगर आप लड़कियों को तैयारी करवाना चाहते हैं तो सैनिक स्कूल में लड़कियों का एडमिशन होता है। किट्टूर सैनिक स्कूल में, गुरुकुल में, ओक ग्रोव स्कूल में, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में, सेंट्रल हिंदू स्कूल में, जवाहर नवोदय विद्यालय में आप तैयारी करवा सकते हैं। और आप बिल्कुल फ्री काउंसलिंग करवा सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके, बिल्कुल फ्री काउंसलिंग। आप बात कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार अपने बच्चे की काउंसलिंग करवाइए, हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे। रॉबर्ट जी का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एग्जाम क्लियर करने के बाद, रिजल्ट के बाद अगले दिन फीस जमा करवानी पड़ती है। बिल्कुल जी, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अगले दिन आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है 20,000 रुपए का, ऑन द स्पॉट। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। अगर, क्योंकि जैसे रिजल्ट आता है अगले दिन साथ के साथ एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आ रहा है तो आपको साथ के साथ एडमिशन करवाना पड़ेगा। अगर आप लाइटली लेंगे तो आपका लॉस होगा, सीधी सी बात। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टोटल 1,25,000 रुपए का खर्चा है। तो आप उसको इंस्टॉलमेंट में क्वार्टरली फीस जमा होती है, यानी अप्रैल से लेकर के जून की फीस, फिर जुलाई से लेकर के सितंबर की फीस, फिर अक्टूबर से लेकर के दिसंबर की फीस। तो ऐसे टोटल 4 क्वार्टर में आप फीस को जमा करवा सकते हैं। गुरुकुल एक बहुत ही अच्छा स्कूल है, बहुत ही शानदार, 108 109 साल पुराना स्कूल है, ट्रस्ट का स्कूल है, बहुत सपोर्ट करते हैं आप लोगों को। आप लोग इसका फायदा उठाइए, समाज के लिए, देश के लिए, सोसाइटी के लिए काम कर रहा है गुरुकुल। 1,25,000 में तो सरकार नहीं पढ़ा रही, गुरुकुल और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से पढ़ा देंगे? सैनिक स्कूल की फीस भी 1.5 लाख रुपए हो गई है। आरआईएमसी देहरादून की फीस 1,07,500 हो गया है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का खर्चा 90,000 रुपए से 1 लाख रुपए का आ रहा है। तो सोचो आप, जब इतना पैसा सरकार ले रही है तो फिर प्राइवेट स्कूल की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। इसीलिए कहता हूं कि जोर लगाओ, मेहनत करो और तैयारी करो। अर्चना जी का मैसेज है, यू आर वेरी स्मार्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच तारीफ करने के लिए। आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई सवाल है, यस मैडम ने सवाल भेजा है कि इनके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 3 फरवरी 2008 है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल। 1 मिनट, आपका बच्चा अर्चना जी आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम नहीं दे सकता है, आपसे माफी चाहूंगा। आपने मेरी बहुत तारीफ करी है, लेकिन फिर भी आपका बच्चा आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम नहीं दे सकता, सॉरी मैडम। और इसके अलावा आपका बच्चा, अर्चना जी मैं आपको बता दूं कि आपका बच्चा अगले साल सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 9th क्लास के लिए एग्जाम दे सकता है। अर्चना जी, आपका बच्चा इस साल गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आगे चलते हैं। हिमांशु जी का मैसेज है, सर मेरा बर्थ सर्टिफिकेट में मदर के नेम में मिस्टेक है, क्या मैं आरएमसी का फॉर्म के साथ एफिडेविट लगा दूं जिससे फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो? बिल्कुल आप लगा दीजिए, फिलहाल आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, लेकिन जल्दी से जल्दी ठीक करवा लीजिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन
आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, बिल्कुल आप RIMC देहरादून के सर्टिफिकेट के साथ एफिडेविट लगा दीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये मैं आपको शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन बता रहा हूं, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। अगर मम्मी पापा का नाम या डेट ऑफ बर्थ कहीं पे भी गड़बड़ है तो फिर आप ये मान के चलिए गड़बड़ हो जाएगी, तो जल्दी से ठीक करवा लीजिए तो अच्छा रहेगा। फिलहाल आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। संतोष कुमार जी का मैसेज है, सर जेई गुरुकुल कुरुक्षेत्र और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में से गुरु किसका रिजल्ट अच्छा है? एनडीए का। देखिए अगर आप एनडीए के रिजल्ट्स की बात करें तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आप आंख बंद करके, संतोष कुमार जी मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूं, बहुत बार। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए और अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए। अगर आप एनडीए के लिए तैयारी करवाना चाहते हैं तो आंख बंद करके गुरुकुल में तैयारी करवाइए। अगर आपके पास सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून का ऑप्शन नहीं है तो गुरुकुल और भोसला मिलिट्री स्कूल, ये दोनों ही बहुत ही जबरदस्त है और शानदार है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, अभी भी कुछ पेरेंट्स सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं लेकिन मोबाइल नंबर नहीं बता रहे हैं, उनको रिप्लाई नहीं मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ बताइए, लड़का है कि लड़की, मेल है या फीमेल, और मोबाइल नंबर, ये 3 चीजें बताइए। आपके मोबाइल पे अभी मैसेज आ जाएगा, साथ के साथ मैसेज आ जाएगा एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। और जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर नहीं बताया है, मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा हूं और आपसे माफी चाहता हूं। मोबाइल नंबर लिखेंगे तभी आपकी मदद कर पाऊंगा, और तीनों एक साथ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, मेल है कि फीमेल, और मोबाइल नंबर, ये 3 चीजें आपको जरूर लिखना है। मावी बघेल जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल लखनऊ में कितनी सीट्स होती है और फीस कितनी है? 35,000 रुपये फीस है। अगर हम लोग बात करें 1 साल का खर्चा कितना आता है तो 90,000 रुपीज से लेकर के 1 लाख रुपए का खर्चा आता है यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में। और मावी जी, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में सिर्फ उत्तर प्रदेश के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं जिनके मम्मी पापा के पास यूपी का डोमिसाइल है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सीट्स कितनी है, 7th क्लास में लड़कों का एडमिशन होता है, 60 सीट्स है, और 9th क्लास में सिर्फ 15 सीट्स ओनली। तो फटाफट बुक्स मंगवाइए, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके धीरे धीरे। अभी आपको मैं बता दूं कि यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म हर साल 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में भरा जाता है। हर साल 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट चलिए जी, हरजीत सिंह जी का मैसेज है, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद जय भारत। बेटा 10th क्लास में स्टडी कर रहा है, क्रैश कोर्स सितंबर से लेकर के मार्च तक का कितना फीस लगेगा? देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि आपका बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है, तो अगर आप सितंबर से लेकर के मार्च तक तैयारी करवाते हैं, आपको इस चीज को समझना है कि अगर आप 1 महीने की तैयारी करवाते हैं तो उसकी 20,000 रुपये फीस है। 2 महीने की तैयारी करवाते हैं तो 30,000 रुपये, 3 महीने की तैयारी करवाते हैं तो 40,000 रुपये, 4 महीने की तैयारी करवाते हैं तो 50,000 रुपये। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी टोटल 7 महीने की फीस। अगर बच्चा हॉस्टल में आकर के तैयारी करता है, अगर हॉस्टल में आकर के तैयारी करता है तो 80,000 रुपये फीस है। इसमें हॉस्टल फीस, बुक्स, आपके बच्चे के कम से कम 5 फॉर्म, क्योंकि आपका बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है तो 11th क्लास के लिए आपका बच्चा और कौन कौन से फॉर्म भरेगा? गुरुकुल का फॉर्म भरेगा, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरेगा, भोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरेगा, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरेगा, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, 5 फॉर्म भरवाएंगे ताकि 10th का पेपर भी अच्छे से दे और 11th में किसी अच्छे स्कूल में पहुंच जाए, ताकि 11th और 12th 2 साल आराम से एनडीए की तैयारी करें। और फिलहाल कोरोना चल रहा है तो अगस्त से लेकर के मार्च तक अगर हॉस्टल नहीं खुलते हैं तो सिर्फ 40,000 रुपये में ऑनलाइन तैयारी करेगा। पूरा आपको 10,000 रुपये का ऑनलाइन कोर्स भी दे रहे हैं फ्री, आपको 15 बुक्स का सेट मिल रहा है फ्री, और आपके बच्चे के 5 फॉर्म इसके अंदर फ्री भरे जाएंगे। सिंपल, ये हमने पूरा एक आपके लिए कोर्स बनाया हुआ है,
विकास कुमार जी का मैसेज, सर जी मेरा भाई नवोदय विद्यालय में पढ़ता है, अब उसका मन है आरआईएमसी का, किस तरह से तैयारी किया जाए। देखिए, अगर कोई भी बच्चा, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय में है, सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा है, तो उनको छुट्टी नहीं दी जाती है फॉर्म भरने के लिए, पेपर देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, मेडिकल देने के लिए आपको छुट्टी नहीं मिलती है। तो अगर आपका बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में ऑलरेडी पढ़ रहा है और अगर आप सोच रहे हैं कि आप सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भरवा ले, मिलिट्री स्कूल का, आरआईएमसी देहरादून का, तो वो पॉसिबल नहीं है, छुट्टी नहीं देते हैं। पहले आप कंफर्म कर लीजिए, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपका बच्चा तैयारी कर सकता है। क्या जवाहर नवोदय विद्यालय वाले प्रिंसिपल आपके बच्चे को पेपर देने के लिए छुट्टी देंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं देते वैसे। आगे चलते हैं। हरमीत कौर जी का मैसेज, आपके पास तैयारी करवाना है, कैसे तैयारी करवाएं? हम अंबाला कैंट से हैं, बहुत सिंपल है। इस टाइम ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से आप तैयारी करवा सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक, टोटल 10 घंटे प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं। तो ये क्लासेस उन कस्टमर्स के लिए जो सीरियस कस्टमर है। 10 घंटे आम बच्चा तो पढ़ नहीं सकता, जो सीरियस आदमी है वही पढ़ सकता है, वही पढ़ सकता है और वही अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा 10 घंटे नहीं पढ़ सकता है, 40,000 रुपये देकर के आप तैयारी नहीं करवा सकते हैं, तो आप सिर्फ 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक, यानी हर रोज 4 घंटे प्रॉपर क्लासेस लगा सकते हैं, ओनली 25,000 रुपीज। ठीक है जी, जिसमें आपको बुक्स भी मिलेगा, आपके बच्चे के 3 फॉर्म फ्री भरे जाएंगे, या आप मंथली सिर्फ 3,000 रुपये देकर के इवनिंग क्लासेस और फुल डे 5,000 रुपये देकर के फुल डे क्लासेस ज्वाइन करवा सकते हैं। मेरा काम है आपको गाइड करना। आप हिंदुस्तान में किसी भी कोने से तैयारी करवाइए, लेकिन तैयारी जरूर करवाइए। देवराज सिंह जी का मैसेज है, सर जय हिंद, आप इंटरव्यू और मेडिकल की तैयारी करवा रहे हैं, उसकी गारंटी क्यों नहीं लेते हैं? देखिए, हम लोग सिर्फ रिटन एग्जाम की गारंटी लेते हैं। ठीक है जी, रिटन एग्जाम क्लियर करवाने का, चाहे वो सैनिक स्कूल है, कोई भी 3 फॉर्म आप भरवाइए, कोई भी 3 फॉर्म, चाहे वो सैनिक स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, आरआईएमसी देहरादून है, या सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, किसी भी 3 एग्जाम के रिटन एग्जाम की गारंटी लेते हैं। इंटरव्यू और मेडिकल की गारंटी इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि आपके बच्चे के अंदर मेडिकली क्या प्रॉब्लम है। ठीक है जी, कई बार क्या होता है, सीट्स बहुत कम है, तो इस वजह से भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका बच्चा मेडिकली ठीक है, आपके बच्चे ने इंटरव्यू भी दिया है और अच्छा भी हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीट्स तो उनके पास लिमिटेड है ना, और हिंदुस्तान से लाखों बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। तो देवराज जी, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को नहीं समझा सकते हैं। अब 9th क्लास में इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, जो सेलेक्ट होना डिजर्व करते हैं, वो रिटर्न एग्जाम क्लियर करते हैं, उनके नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन फिर भी उनको सेलेक्ट नहीं करते क्योंकि 9th क्लास में सीट्स ही बहुत कम होती है, 15 सीटें, 20 सीटें, और लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं। आप बताइए, इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो तैयारी करवाई है, हमने तो मेहनत करी है, हमारी क्या गलती है इसमें? अगर अगर सीट्स कम है तो इसमें हमारी क्या गलती है, आप बताइए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम सिर्फ रिटन एग्जाम, अगर आपका बच्चा रिटन एग्जाम निकाल लेता है, आपके बच्चे का नाम रिटन में आ जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाता है, तो हमारा काम खत्म हो गया। अगर सैनिक मिलिट्री में नहीं भी जाता है तो आगे आप अपने बच्चे गुरुकुल हो गया, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, भोसला मिलिट्री स्कूल हो गया, आरआईएमसी देहरादून हो गया, आप किसी में भी एडमिशन करवा सकते हैं। हमारा काम आपके बच्चे को तैयार करवाना। देखिए, है ना, जैसे पेरेंट्स हैं, क्या आप अपने बच्चे की सक्सेस की गारंटी ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। आप भी तो पैसा लगा के सिर्फ तैयारी करवा सकते हैं, है ना। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मेरा बच्चा जिंदगी में पक्का सक्सेसफुल होगा, ये आगे चल के पक्का सक्सेसफुल आदमी बनेगा। क्या आप इस चीज की गारंटी ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। कई बार पेरेंट बहुत पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, जोर लगाते हैं, फिर भी बच्चा नालायक निकल जाता है, ऐसा भी होता है। तो वैसे ही हम भी तैयारी करवाते हैं, मेहनत करते हैं, जोर लगाते हैं, लेकिन अगर कई बार सीट्स ही नहीं है तो उसमें हम क्या करें? या कई बार बच्चे को मेडिकली उसके शरीर के अंदर क्या है वो हमें तो नहीं पता ना। जब आप एडमिशन करवाने के लिए आप हमारे स्कूल में लेकर के आते हैं, तो क्या हम उसको देख करके बता सकते हैं कि मेडिकली और आर्मी के मेडिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं?
सिविल में, मेडिकल कराने में और आर्मी में थोड़ा फर्क होता है। तो देवराज जी, आशा करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच। और हम कभी भी किसी पेरेंट्स को गारंटी लेने के लिए नहीं कहते हैं, पेरेंट्स ही हमारे साथ जोर जबरदस्ती करते हैं कि आप गारंटी लोगे तभी मैं एडमिशन करवाऊंगा। तो हम कहते हैं ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो दे दो, हमें क्या दिक्कत है। आगे चलते हैं। रिंकू कुमारी जी को सिलेबस हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, careerdefenseschool.com पर। हमने आपको नीचे लिंक में भी मैसेज कर दिया है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिंकू कुमारी जी का मैसेज है, सेंट्रल हिंदू स्कूल 9th क्लास में सीट्स कितनी है? सीट्स की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, बहुत बढ़िया सीट्स हैं। 6th क्लास में करीब 100 सीट्स हैं और 9th क्लास में भी करीब 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 50+ सीट्स होती हैं। तो बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। और सेंट्रल हिंदू स्कूल में कितनी सीट्स हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, यूट्यूब पे सर्च कीजिए बाय इंजीनियर विनय राय, आपको मिल जाएगा। वीडियोस डाली हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप लोग बेल आइकन को दबाते ही नहीं हो, फिर आप लोग परेशान होते हो। एक बार दबा लोगे तो यूट्यूब पे क्या होगा, आपको रोज मेरी नई नई वीडियोस मिलेंगी, वो भी छोटी छोटी वीडियो, 2 मिनट की, 3 मिनट की। आपका टाइम खराब करना मेरा काम नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपको कम से कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। सिर्फ 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की वीडियोस बनाई है। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी। हमारे काउंसलर्स आपकी फ्री काउंसलिंग करेंगे। आपके बच्चे की आप काउंसलिंग करवा सकते हैं पर्सनली, बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है। श्याम रावत जी का मैसेज है, 9th क्लास सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए हम एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। पढ़ लो जी। कल को सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप मेरा नाम मत लेना कि विनय सर ने गाइड किया था, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं कि भैया एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। लेकिन फिर भी आप घुमा फिरा के मुझसे सेम सवाल पूछ रहे हो, तो अगर आपका मन है तो आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल पढ़िए। थैंक यू सो मच। कभी कभी पेरेंट मेरे मुंह से जबरदस्ती हाँ करवाना चाहते हैं, मतलब मैं उनको मन कर देता हूँ, फिर वो घुमा के सेम सवाल पूछते हैं। तो अगर आप जबरदस्ती हाँ करवाना चाहते हो तो ठीक है जी, आप पढ़ लो, मैं क्या करूँ। तो आगे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मजा आता है वैसे। मैं 1 घंटा लाइव आता हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट हो रहा है, मजा आता है। वैसे खुशी होती है कि आप लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। आप लोग भी वीडियोस को शेयर कीजिए। और 1 घंटा लाइव आना, लगातार कंटिन्यूसली 1 घंटा बोलना इतना आसान नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, थोड़ा शेयर शेयर भी कर दिया करो अपने फेसबुक पेज पर। क्या पता आपके फेसबुक में आपके रिश्तेदार हो, उनके काम की वीडियोस हो, वो भी आपको दुआएं देंगे जैसे आप मुझे दुआएं देते हैं। है ना, आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से ही हम लोग ग्रोथ कर पा रहे हैं, है ना। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, टाइम हो चुका है। आशा करता हूं कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मुझे छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बना करके भेजिए। कोई भी बना सकता है, पापा भी बना सकते हैं, मम्मी भी बना सकती है। आप अपने बेटे से वीडियो बनवा सकते हैं। आपका बेटा बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगा, मैं आपको वादा करता हूँ। बेटा या बेटी से आप वीडियो बनवा सकते हैं। अगर आपको हमारी बुक्स अच्छी लगी हैं, आपको हमारी इवनिंग क्लासेस अच्छी लगी हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरे को एक छोटा सा वीडियो बना के दें, मैं आपको वादा करता हूँ यूट्यूब पे डालूंगा। आप हमारे को हमारे हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। और इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हो careerdefenseschool@gmail.com पर। मैं आपको मेल आईडी मैसेज में दे रहा हूँ, ताकि आप हमारी वेबसाइट पर जा करके विजिट कीजिए और मुझे मेल जरूर करना careerdefenseschool@gmail.com पे। अगर आपको बुक्स अच्छी लगी हैं, आपको मेरा इवनिंग कोर्स अच्छा लगा है, या आपको अच्छा लगा है कि मैंने अब मंथली प्लान शुरू कर दिया है, जिसमें आप शाम को 3 बजे से लेकर के 7 बजे सिर्फ 3,000 रुपये में पढ़ सकते हैं। अगर आप सारा दिन पढ़ाना चाहते हैं, 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, सिर्फ 5,000 रुपये पर मंथ में आप पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलेंगे। हम लोग सैटरडे संडे नहीं मनाते हैं, हमें यही कोशिश रहती है कि आपका बच्चा आगे बढ़े। हमारी कोशिश ये होती है कि आपका बच्चा जल्दी से जल्दी ग्रीन यूनिफॉर्म पहने, तभी मजा आएगा। आपके बच्चे के जब यहाँ पे और यहाँ पे स्टार लगेंगे ना, आप मुझे मैसेज करोगे
कि सर आपकी गाइडेंस की वजह से मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो गया, तब मजा आता है। तो हम लोग सैटरडे संडे बनाने वाले लोग नहीं है। प्लीज कल रात को 9 बजे फिर मिलेंगे, आपके सवालों का जवाब दूंगा, आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जल्दी जल्दी। थैंक यू।